स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3। देखिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने इससे पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 10 भाग होंगे। 10 भाग को हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं हम लोग के प्रैक्टिस के लिए ही है। क्योंकि इन सवालों के अंदर हमको अलग अलग जितने भी हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज तक फॉर्मूला सीखे हैं ना चैप्टर नंबर 5 में, उन सारे फॉर्मूलों का हमको यूज करवाएगा और हमारे माइंड की एक्सरसाइज होगी इन सवालों करके। कभी भी कोई से भी सवाल को वो किसी भी रूप से मोड़ देगा। ठीक है, हमको फॉर्मूला पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और तरीका पहचानना है कि किस तरीके से हम किसी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला भाग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग। इसके अंदर हम लोग को देखिए ए का मान दे रखा है 5, ठीक है, और डी का मान दे रखा है 3 और ए एन का मान दे रखा है आपको 50। ठीक है, ए का मान 5, डी का मान 3, ए एन का मान 50 दे रखा है। अब आपसे निकलवाता है इसके अंदर सबसे पहले एन का मान ज्ञात करो, उसके बाद एस एन का मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको दो चीजें निकालनी है, एक एन निकालना है और एक एस एन निकालना है। और दे क्या रखा है, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है और ए एन का मान दे रखा है। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए भी यूज होगा, डी भी यूज होगा, एन भी यूज होगा। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले देखो ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है देखो 50, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और डी की वैल्यू हैगी 3। ठीक है, अब देखो 50 का 50, 5 आएगा इधर आके माइनस में, बराबर से पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये n माइनस 1 इंटू में डी का डी कितना बचेगा, ये 45, 50 में से 5 गया तो 45, ये बचेगा n माइनस 1 इंटू में 3। देखो ये ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, पर इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक है, अब 3 से 45 कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बार में कट जाएगा और 50 इधर आएगा प्लस का 1 इजकल टू एन, कितना बन जाएगा ये 15 और 1 16, तो n का मान आ जाएगा भाई तुम्हारा 16। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाओ, देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी और ब्रैकेट क्लोज। एस एन निकालने तो लगाओ एस एन, एन का मान क्या निकाला है 16 बटे में 2, 2 का 2, ए की वैल्यू हैगी आपकी 5 प्लस एन की वैल्यू 16 माइनस 1, डी की वैल्यू हैगी 3। 16 से 2 मतलब 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो एस एन इजकल टू 8 ब्रैकेट में 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपको 15 और 3 का 3 और एस एन इजकल टू 8 ब्रैकेट में 10, 15 तियाँ हो जाएगा 45। तो देखो 8 का 8 10 और 45 हो जाएगा 55 और 55 अट्ठे कितना होता है 440, यह आ जाएगा एस एन का मान। ठीक है, ये था हमारा ए एन की वैल्यू फॉर्मूला लगा के हमने एन की वैल्यू निकाली है और एस एन का फॉर्मूला लगा के एस एन की वैल्यू निकाली है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना इसी का ही दूसरा भाग। दूसरा भाग देखिए क्या कहता है, दूसरा भाग के अंदर हमको ए दे रखा है 7, ए की वैल्यू 7 और ए 13 की वैल्यू दे रखी है आपको 35। ठीक है, ए 7 ए 13 की वैल्यू दे रखी है 35। अब निकलवा क्या रहा है, हमसे बोल रहा है डी का मान निकालो और एस 13, यानी कि एक तो हमको डी का मान निकालना है और एक एस 13 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हम लोग को संख्या दी हुई होती है ना वो एन होता है हमारा, इसकी ए एन यानी कि एन की जगह कितना दे रखा है 13। ऐसे ये है एस एन यानी कि एन की जगह कितना दे रखा है 13, तो एन का मान है 13, एस एन निकालना है और डी निकालना है। सबसे पहले देखो ए 13 बराबर 35 है, ए 13 इजकल टू 35 है, ए 13 है तो उसको क्या लिखूंगा मैं ए प्लस 12 डी, एक कम लिखते हैं ना, मैंने बताया पहली वीडियो में, जो पहले की वीडियो उसमें देखना, जितना भी हमको जो सा पद देता है ना उससे एक कम डी लिखते हैं। तो ए 13 यानी कि 13वां पद है तो ये ए प्लस 12 डी हो जाएगा। अब ए का मान देखो कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिखो 7 प्लस 12 डी इजकल टू 35, 12 डी का 12 डी और ये 35 इधर आएगा तो माइनस का 7, कितना बचेगा
35 में 7 गया तो 28, 12 आ जाएगा नीचे, 28/12। देखो 4×7 = 28, 4×3 = 12। डी क्या माना जाएगा आपका 7/3। डी निकालना था, निकाल दिया, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या निकालना है, S13 निकालना है। ठीक है, S13 निकालने के लिए SN का फॉर्मूला लगेगा। S13 यानी कि SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में D। अब देखो S13 n की जगह 13 है तो यहाँ पे लिखो 13/2। 2 a का मान 7 प्लस n कितना है 13 है, -1 D का मान 7/3। 7/3। अब देखो S13 = 13/2, 7 दूनी 14, 13 में से 1 गया तो 12 और ये 7/3। ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब देखो कितना बचा, S13 बराबर 13/2, ये हो गया 14, 4 और 7 बचा मल्टीप्लाई, तो 4×7 = 28। अब देखो 13/2, 28 और 14 कितना हो गया 42, 2 से 42 काट दो 21 बार में कट जाएगा। कितना बचा, S13 = 13 ब्रैकेट में 21, इनकी करनी है मल्टीप्लाई। S13, 13 एकम 13, 1 बचा, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 273 जाएगा इसका SN। आया समझ में। देखो A13 दे रखा था 35, A13 का मतलब A + 12D दे रखा, उसने एक कम लिखते हैं D। ठीक है, तो इससे D का मान निकल गया। फिर SN वाला फॉर्मूला लगाओ, SN वाला फॉर्मूला सेम है, बस N की जगह उसने 13 13 13 दे दिया है, तो घबराना नहीं है। ये S13 क्या होता है, ये SN ही है, पर यहाँ पे N की जगह 13 दे रखा है, तो हमको जहाँ कहीं भी N दिख रहा होगा वहां पर मैं 13 रखूंगा। ठीक है, ये तो हमारा 2 भाग कंप्लीट हो गए। ये सॉरी सेकंड भाग था, यहाँ पे मैं लिखा नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग, ये क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा भाग। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरे भाग के अंदर उसने हम लोग को दे रखा है A12 = 37, A12 = 37, और दे रखा है उसने हम लोग को D का मान 3। ठीक है, और हमसे निकलवा रहा है A की वैल्यू और S12 की वैल्यू। सेम वही चीज है जो पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया, बस यहाँ पर ए दे निकाल रखा है इस बार, मतलब कि ए निकलवा रहा है, पहले डी निकलवा रहा था। ये देखो क्या है, A12 = 37 है, इसको लिखोगे A11D = 37। ठीक है, डी का मान कितना दे रखा है उसने हमको 3, तो ए की जगह क्या रखो, सॉरी डी की जगह 3 = 37, 11×3 = 33 = 37, A = 37 प्लस का जाएगा तो माइनस का 33, A = 4। डी ए का मान क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखो ए का मान हमने निकाल लिया, अब S12 निकालना है, तो SN का फॉर्मूला आएगा SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में D। S12 निकालना है तो n की जगह क्या दे रखा है 12/2, 2 a का मान ये निकाला है 4 प्लस n की जगह 12 - 1, D की जगह 3। ठीक है, अब S12 = 2 से कटेगा हमारा 6 बार में, 4 दूनी 8, कितना बचेगा ये 11 और ब्रैकेट के बाहर 3। S12 = 6, 8 प्लस 11×3 = 33, S12 = 6, 33 और 8 हो जाएगा 41। अब इनको देखो मल्टीप्लाई कर दो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो 246 आ जाएगा हमारा S12। समझ में आया, ए की वैल्यू 4 और S12 की वैल्यू 246। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथे भाग के अंदर उसने क्या क्या दे रखा है, A3 दे रखा हम लोग को 15, A3 = 15 दे रखा है, और S10 दे रखा है 125, S10 = 125 दे रखा है। ठीक है, अब उसके अंदर D की वैल्यू निकलवा रहा है हमसे और A10 की वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, एक तो D का मान निकालना है और एक A10 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, A3 = 15 है तो A + 2D = 15 आ जाएगा। अगर मैं A का मान निकालूं तो 15 प्लस का 2D इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2D,
तो ए का मान मेरा दिख रहा है 15 माइनस 2d। ठीक है, अब एस एन की वैल्यू निकालो। देखो एस एन इजकल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2 है प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। एस कितना है 10, एस 10, एन की जगह 10 अपॉन टू। ए का मान कितना भाई, देखो 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2d प्लस एन की जगह 10 है, 10 माइनस 1, डी की जगह डी। ठीक है, अब देखो 2 से 10 कटेगा 5 बार में, एस 10 इजकल टू 5 ब्रैकेट में 2 पंजे से 15 दूनी हो जाएगा 30 और 2 दूनी 4d प्लस ये कितना बचेगा 9d, तो लिख दो 9d। अब एस 10 इजकल टू 5 ब्रैकेट में कितना बचेगा, सॉरी एस 10 की वैल्यू तो दे रखी है उसने 125, तो एस 10 की जगह लिख दो 125 लिख लो। अब 30 का 30 माइनस प्लस माइनस 9d में से 4d जाएगा तो प्लस का बचेगा 5d। 5 से 100 काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कितना बचा 30 प्लस का 5d। अब देखो 25 का 25 इधर आएगा तो माइनस का 30 इजकल टू 5d बचा हुआ है। ये कितना बचेगा माइनस का 5 इजकल टू 5d। 5 से 5 कैंसिल होगा, माइनस का 1 बचेगा। पता है ना 5 एकम 5 और माइनस का है तो माइनस का 5। ठीक है, डी का मान आ गया माइनस का 1। अब मैं इस डी की वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ तो ए का मान आ जाएगा मेरा। चलो वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। क्या है, ए इजकल टू 15 माइनस 2d। ए का है 15 15, डी की वैल्यू -1 आई है तो डी की जगह माइनस का 1, 15 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और 15 और 2 कितना आ जाएगा 17। ठीक है, ये हो गया ए का मान, ये हो गया डी का मान। तो देखो डी का मान निकलवा रहा था हमसे, हमने निकाल दिया माइनस का 1। अब ए 10 निकलवा रहा है, ए 10 इसका मतलब ए प्लस 9d निकलवा रहा है वो। अब ए 10 का ए 10 रखो, ए की वैल्यू कितनी है 17, डी की वैल्यू -1 निकाली ये रही है ना। अब देखो ए 10 इजकल टू 17 प्लस और माइनस माइनस 9 एकम 9। अब 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8। ठीक है, ये पहला सॉरी ये ए की मान नहीं डी का मान निकलवा रहा था हमारा, ये रहा डी का मान पहला आंसर। ये रहा ए 10 यानी कि 10वां पद का मान 8। आया समझ में। इस तरीके से हमने किया सवाल को, जो भी ए 3 देगा मतलब कि वो ए प्लस 2d दे रखा है। ठीक है, ए 10 निकलवा रहा है तो मतलब ए प्लस 9d निकलवा रहा है। जितना पद निकलवाता है उससे एक पद कम लिखते हैं, हम एक डी कम लिखते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है डी का मान दे रखा है उसने हम लोग को 5 और S9 की वैल्यू दे रखी है 75। देखिए डी का मान हैगा 5 और S9 की वैल्यू दे रखी है 75 और निकलवा क्या रहा है वो हमसे, वो निकलवाता है ए का मान निकालो और A9 निकालो, यानी कि ए की वैल्यू फाइंड करो और 9वां पद निकालो। ठीक है, सबसे पहले देखो SN। ठीक है, SN इजकल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 है प्लस में n-1 इंटू में d। हम लोग को SN दे रखा है इसलिए मैंने SN का फॉर्मूला लगा दिया। अब SN कितना दे रखा है 75, n की जगह कितना है 9, तो 9 अपॉन 2, 2a का 2a प्लस n की जगह 9-1, d का मान दे रखा हम लोग को उसने 5। ठीक है, और यहाँ बराबर के बेटे बनवाना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 75 दूनी 150 बराबर 1 नीम 9, 2 ए का 2a कितना बचा ये 8, 9 में से 1 गया 8, 8 पंजे हो गया बच्चे आपका 40। ठीक है, अब ये इससे कटेगा नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18a प्लस 9 चौक 36, 0 का 0। ठीक है, अब देखो 150 का 150, 360 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 360 बराबर 18a। देखो हटाओ, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1, 2 में से 3 में से 1 गया तो 2, माइनस है तो माइनस का इजकल टू 18a। ठीक है, 18 जाएगा अपॉन में माइनस का 210 बटे में 18 इजकल टू a। अब देखो 3 छिंग 18, 3 7 21, 0 का 0, 6 से कटेगा ये नहीं कटेगा, 6 से 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 से जाएगा 35 बार में, ऊपर माइनस है तो माइनस लिखो माइनस का 35 बटे में 3। ये आया हमारा ए का मान। ठीक है, अब वापस से चेक कर लेते हैं
एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2 है प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। एस एन दे रखा 75, एन की वैल्यू 9 अपॉन 2, 2a का 2 है प्लस का प्लस, एन की जगह 9 और डी की वैल्यू इधर रखी है 5। ठीक है, क्वेश्चन भी सारा कुछ सही है। अब 75 दूनी 150, 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 7 14 और एक हासिल का 15, 9 का 9, 2a का 2 है, ये बचेगा 8, 8 पंजे 40, सही है। अब 150 का 150, 9 दूनी 18 a प्लस 9 चौक 36, 0 का 0, सही है। इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ये भी सही है, चलो ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सही है। एक ही मान आ गया हम लोग का माइनस का 35/3, जो ए का मान उसने हम लोग को निकलवाने के लिए कहा है। अब A9 निकालना है। A9 का मतलब क्या है? A9 का मतलब है a प्लस 8d। ठीक है, A9 निकाल रहा हूँ। ए का मान क्या निकाला मैंने अभी माइनस का 35/3 प्लस 8, डी का मान क्या दे रखा है उसने हम लोग को 5, तो लिख दो 5। A9 इजकल टू माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे हो जाएगा आपका 40/1 मान लो। अब A9 इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस का 35 एकम माइनस का 35, 40 तियाँ 120, 3 एकम 3, चलो ऊपर वाली संख्या को हटाओ, माइनस प्लस माइनस 120 में से 35 जाएगा तो बचेगा आपका 85। बताऊँ कैसे? 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 11, 11 में से 3 गया तो 8, बड़ी संख्या 120 प्लस किया तो प्लस का 85 और बटे में बचा 3, ये कभी डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा नौवा पद आ जाएगा 85/3। आया समझ में? ये हमारा ए का मान, ये है हमारा A9 की वैल्यू। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में उसने हम लोग को क्या क्या दे रखा है। ए की वैल्यू दे रखी है 2, डी की वैल्यू दे रखी है 8, ऐसा की वैल्यू दे रखी है 210, नहीं ऐसा की वैल्यू दे रखी है 90। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, एसएन की वैल्यू 90। ठीक है, इतना चीज हम लोग को उसने गिवन दे रखा है। अब निकलवा क्या रहा है? एन का मान और ए एन का मान निकलवा रहा है बस। एन का मान निकालो और ए एन का मान निकालो, निकाल देंगे भाई। एस एन दे रखा है तो पहले एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 है प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन का मान कितना है? 90, तो लगाओ 90। एन का मान नहीं दे रखा है, निकालना है तो एन का मान एन रहने दो। 2 का 2, ए की वैल्यू 2 है तो रखो 2 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 8। ठीक है, बटे में एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगी, 90 दूनी 180 इजकल टू एन एकम एन, 2 दूनी 4, 8 की मल्टीप्लाई एन में तो 8 एन माइनस 8 एकम 8, क्लियर। अब 180 इजकल टू एन, 8 एन का 8 एन, 4 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4। अब 180 का 180 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8n² माइनस 4n। ठीक है, सॉरी ये 4n है। n की मल्टीप्लाई अंदर करिए, n और n बन गया, और n की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 4n। अब इसको उठा के उधर ले जाओ, चलो या देखो सबके सब 4 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 4 से डिवाइड कर दो सबको, संख्या छोटी बन जाएगी। डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और खाली यहाँ पे n बचेगा, तो 2n² माइनस n, ये इधर आएगा तो माइनस का 45, या इधर बराबर 0 लगा लो या इधर बराबर 0 लगा लो, बात एक है। ठीक है, अब इन दोनों करनी है हम लोग को क्या? मल्टीप्लाई, मतलब कि फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, जैसे गुणनखंड हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को ऊपर उतार रहा हूँ, 2n² माइनस n माइनस का 45 इजकल टू 0। ठीक है, देखो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली संख्या की मल्टीप्लाई, तो 45 2 90, 90 का एलसीएम देखो क्या बन जाएगा, 90 का एलसीएम बनेगा 2 3 3 5, 2 3 6, 6 के 18, 18 पंजे 90। अब बीच में संख्या क्या है? 1 होती है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लेकर के आना है, तो देखो कैसे बनेगा, 2 पंजे 10, 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बन जाएगा, पर माइनस का 1 बनाना तो क्या करोगे, 9 में से 10 को हटा दो। ठीक है, 2n² प्लस 9n में से 10n को हटा दो, माइनस का 45 बचा। ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रहा है, खाली n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2n बचा, यहाँ पे खाली 9 बचा, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है तो 5 ले लो, यहाँ पे 2n बचा क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 2 बार में आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 के पहाड़े में 45 आएगा 9 बार में, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो लिखो 2n प्लस का 9 और n माइनस 5, तो n माइनस 5, क्लियर है। अब बीच में लाइन खींचो, 2n प्लस का 5 इजकल टू 0, 2n इजकल टू इधर आएगा तो माइनस का 9, n इजकल टू माइनस का 9 अपॉन में 2। n मैंने बताया था कभी भी बटे में, माइनस में, पॉइंट में नहीं आता है, तो ये वाली n की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, इस वाली वैल्यू को निकालो, n माइनस 5 इजकल टू 0, n इजकल टू जो माइनस का 5 इधर आएगा क्या आ जाएगा, प्लस का 5,
तो हमारा n का मान आ जाएगा 5। ठीक है, तो n की वैल्यू निकलवा रहा था, 5 आ गई। अब an का मान निकालना है, तो an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, an इजकल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an का an, a की वैल्यू कितनी है देखो 2, n की वैल्यू निकाली क्या है 5 माइनस 1, d की वैल्यू 8, a का a कितना था 4 ब्रैकेट में 8, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 कितना जाएगा बच्चे 34। ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। आया समझ में? सवाल के अंदर हम लोगों से 9th क्लास, देखो ये एक्सटर्नल है, ये सिर्फ मैंने एलसीएम किया था। जो हम लोगों से 9th क्लास में फैक्टर करवाता था वो चीज़ भी इसके अंदर यूज करवा ली है। ठीक है, देखो एसएन का फॉर्मूला दे रखा था, मैंने एसएन की वैल्यू दे रखी थी, तो पहले एसएन का फॉर्मूला लगा के मेरे को क्या निकालना पड़ा एन, और फिर एन की वैल्यू आ गई तो ए निकालना था, ए निकालने के लिए एन की वैल्यू यूज होती है, हमने रख दी और आंसर आ गया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसी का ही क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम लोग को ए का मान दे रखा है 8, ए एन की वैल्यू दे रखी है 62 यानी कि 62, ए का मान 8, ए एन की वैल्यू 62, और आगे दे रखा है उसने हम लोग को एस एन की वैल्यू 210, एस एन की वैल्यू 210। ठीक है, निकलवाता क्या है वो हमसे एन और डी का मान, बोलता है एन का मान निकालो और डी का मान निकालो। ठीक है, अब देखो हम लोग को एन की वैल्यू दे रखी है, एस एन की वैल्यू दे रखी है, तो पहले दोनों का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। तो पहले एन की वैल्यू लगाऊंगा, ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। एन का मान 62, ए का मान 8, एन का मान नहीं पता है तो एन का मान ऐसे ही, डी का मान भी नहीं पता है तो डी का मान भी ऐसे ही। ठीक है, अब देखो 62 माइनस 8 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब 62 में से 8 जाए तो कितना बचेगा 54 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डी का मान निकालूँ तो ये पूरा पूरा बटे में आ जाएगा, यानी कि 54 बटे में एन माइनस 1 इंटू में डी। ये एक तरीके से हो गया हमारा डी का मान। ठीक है, एक बार सवाल को देख लेते हैं। ए का मान 8 है, ए एन का मान 62, एस एन का मान 210। ठीक है, इतना कुछ निकालना है हम लोग को इसके अंदर एन और डी का मान। चलो ठीक है, इसके अंदर आ गया डी का मान 54 बटे में एन माइनस 1। अब एस एन की वैल्यू निकालते हैं। देखो एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अगर यहाँ से मैं देखूँ, इसको सोल्व मत करो, देखो यहीं पे बस सवाल को ख़त्म कर दो। अब देखो एस एन का फॉर्मूला लगाया जाए तो एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ से समझना एस एन का मान कितना है 210, लिख लिया 210, एन का मान नहीं पता तो एन अपॉन टू, 2 का 2, ए का मान कितना है 8। ठीक है, प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 54, तो इस जगह सिर्फ क्या रख दिया मैंने 54। आया समझ मैंने क्या किया, एन माइनस 1 इंटू डी का मान रखा था 54, तो मैंने वहां पर बस 54 रखा है। ठीक है, अब देखो बटे में एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 210 दूनी 420 बराबर एन का एन, 8 दूनी 16 प्लस में 54, 420 एन, 54 और 16 कितना हो जाएगा भाई 70। अब 0 से 0 कैंसिल और 7 6 42, एन का मान क्या आ गया बच्चे 6 आ गया। आया समझ में, एन का मान क्या निकाल दिया 6। अब डी का मान निकालना है। देखो एन का मान निकलवाने क्या रहता है 6 आ गया, डी का मान निकालना है तो इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं इसको नंबर इक्वेशन नंबर 1 मानूं तो इसकी वैल्यू 54 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू में डी, 54 का 54 इजकल टू एन का मान क्या निकाला है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू में डी, 54 इजकल टू कितना जाएगा 5d, 5 से सब काटोगे या बटे में रखोगे तो 54 बटे 5 हो जाएगा डी का मान। आया समझ में मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को मैंने यहीं पे छोड़ दिया और इसकी वैल्यू रख दी मैंने पूरे को यहाँ पर 54। ठीक है, एक का मान रखा था 8 तो 8 दूनी 16, 54 और 16 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 4 6 10 का 0 एक हासिल, 5 और 6 हाथ एक हासिल का 7, ये आ गया 7। अब इससे कटेगा 6 बार में, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 42, तो एन का मान 6 आ गया और उस एन की वैल्यू को मैंने अगर यहाँ पर रख दूँ तो मेरा आ जाएगा डी का मान। आया समझ में,
या यहाँ पर ना रखना हो तो एस एन वाले फॉर्मूला में रख दो एन की वैल्यू, तब भी डी का माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना रखी थी तो यहाँ पे रखना ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ए एन दे रखा है 4, ए एन दे रखा है 4, और बच्चे डी का मान दे रखा है हम लोग को 2, एस एन की वैल्यू माइनस का 14, और हम लोग को एन और ए का मान निकालना है, एन का मान निकालना है और ए का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है मेरे को, ए एन भी दे रखा है, एस एन भी दे रखा है। तो पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगा लो, ए एन इजकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान 4, ए का मान नहीं दे रखा, एन माइनस 1, डी का मान 2, एन का मान भी नहीं दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से निकालूँ ए का मान तो ये सारा कुछ इधर आएगा जाएगा माइनस में, तो माइनस का एन माइनस 1 और इंटू में डी इजकल टू ए। इसको अगर मैं और भी सोल्व करूँ तो 2n माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। ठीक है, 4 2 6 माइनस 2n इजकल टू ए का मान क्या आ गया 6 माइनस 2n। अब ए एन का फॉर्मूला लगाया तो मैंने ए का मान निकाला, अब एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी ए। एस एन कितना दे रखा है माइनस का 14, एन का मान नहीं पता 2, ए का मान कितना है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना दे रखा है 2। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 28, n 2 6 12, 2 दूनी 4n, ये हो जाएगा 2n माइनस का माइनस 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो माइनस का 28 इजकल टू एन का n, 12 में से 2 गए तो बचेगा आपका 10, माइनस माइनस प्लस 6n 2n हो जाएगा आपका, सॉरी 4 और 2 6n। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर भी हमको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, माइनस का इतना, ये हो जाएगा 10n, 6 का 6, n और n, n स्क्वायर। ठीक है, सबको सब 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से काट दो, 2 से कटेगा माइनस का 14, 2 से कटेगा 5n, 2 से कटेगा 3n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समझो आगे, ये माइनस का 3n स्क्वायर है, बराबर के मैं पहले ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर, ये प्लस का 5n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5n, और ये तो माइनस का ही 14 है तो लिखो माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, वापस से वही प्रोसेस, स्टार्टिंग और एंड की मल्टीप्लाई करके 5 लेकर के आना है। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 13 गुणा 14 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 13 गुणा 2 गुणा 7 हो जाएगा। लाना है क्या है 5 लेकर के आना है आपको, तो क्या करोगे 5 लाने के लिए ये कैसे बनेगा सवाल, देखिए इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारी एक क्वेश्चन बनी है, इस इक्वेशन को यहाँ पे उतारा। अब देखिए आगे यहाँ पर 1 है, एक की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 आएगा, 14 का एलसीएम करोगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 7, तो 14 बनेगा, 2 7 14, हमको लाना है 5, तो 7 में से 2 को घटा दो, माइनस का लाना है 2 में से 7 को हटा दो, एन स्क्वायर माइनस सॉरी 2n माइनस 7n माइनस का 14, क्या कॉमन आ रहा है खाली n कॉमन आ रहा है, n प्लस 2, यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है n प्लस 2, तो दोनों ब्रैकेट सेम n प्लस 2, यहाँ पे n माइनस 7, n माइनस 7, देखो n प्लस 2 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, मैंने कहा है कभी माइनस में n नहीं आता है। ठीक है, और ये हो जाएगा n माइनस 7 इजिकल टू 0, तो ये आ जाएगा प्लस का 7, तो हमारी n की वैल्यू क्या कहलाएगी 7। ठीक है, एक आंसर आ गया n की वैल्यू। अब निकालना है a का मान, तो इस n की वैल्यू को मैं यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 थी तो क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो, तो 6 माइनस 2n इजकल टू a, 6 का 6 माइनस 2, n का मान 7 इजकल टू a, 6 7 दूनी 14 इजकल टू a, कितना जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा हमारा a का मान, ये हो जाएगा n का मान। आया समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए 2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी फटाफट से हल करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है ए का मान 3 एन का मान 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हैगा ए का मान 3 एन का मान 8 और एस एन का मान 192। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, सिर्फ डी का मान निकालने को कह रहा है। चलो डी का मान निकालना है तो और आसान है, खाली एक ही मान निकालना है। देखो एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन का मान 192, एन का मान 8/2, 2 ए का मान 3। देखो जो भी वैल्यू ऊपर दे रखी है ना, बस वही वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ। एन का मान 8, ए का मान 3, एन का मान 8, डी का मान निकालना है, एस एन का मान 192। देखो 2 से कटेगा 8 4 बार में 192 इजकल टू 4 ब्रैकेट में 2 3 6 प्लस में 7d बचेगा। 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 4 8 32 इजकल टू 6 प्लस में 7d। अब देखो ये इधर आएगा तो माइनस का 6 इजकल टू 7d। कितना बचेगा ये 42 इजकल टू 7d, 7 6 42, तो डी का मान आ जाएगा तुम्हारा 6। सिंपल सवाल था। जब एक ही वैल्यू पूछता है तो सवाल बहुत ही सिंपल बन जाता है, खाली एक वैल्यू को डायरेक्ट फॉर्म लगाओ और आंसर निकाल दो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है इसके अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एल का मान 28, एल की वैल्यू 28 और एस एन का मान 144, एस एन का मान 144 और आगे रखा है कुल 9 पद है। कुल पद कितने 9 है, इसका मतलब एन का मान कितना आ गया 9। ठीक है, और ए का मान निकलवाता है वो हमसे, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर पहले मैं अगर मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊं, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। इससे हो सकता है सवाल। एस एन का मान दे रखा है, ठीक है, एन का मान दे रखा है, ठीक है, पर ना ही तो ए का मान दे रखा है ना ही तो डी का मान दे रखा है, सवाल फंस जाएगा। एस एन का दूसरा फॉर्मूला आके देखूं मैं, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल। तो इसके अंदर देखो एन का मान दे रखा है, हाँ दे रखा है, एन का मान दे रखा है, दे रखा है, ए का मान निकालना है, एल का मान दे रखा है, तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला सुटेबल होगा। पहला वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, दूसरा वाला लगाएंगे। ठीक है, एस एन की वैल्यू 144, एन का मान 9/2, ए का मान निकालना है, एल का मान 28। ठीक है, अब देखो बटे में एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 144 दूनी 288 इजकल टू 9 ब्रैकेट में ए प्लस में 28, 9 से कटेगा 9 3 27, 9 दूनी 18, ए प्लस में 28, देखो 32 इधर आएगा तो माइनस का 28 इजकल टू ए। कितना बचा बच्चे, ये बचेगा आपका 4, ए का मान निकालना था, ए का मान आ गया आपका 4। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 10 के 10 सवाल। इससे आए का सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे की वीडियो और पहले की वीडियो। आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।